नमस्कार बच्चों, मैं नेहा सेन नवभारती परिवार में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और ले चलती हूँ आपको कक्षा 10 सीबीएसई की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 की ओर, जिसमें हम काव्य खंड का अध्ययन यहाँ कर रहे हैं। काव्य खंड की कविताओं का हम पठन कर रहे हैं या पाठन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आज पढ़ने जा रहे हैं गिरिजा कुमार माथुर जी की कविता छाया मत छूना। छाया मत छूना कविता जो है अतीत के पन्नों को उजागर होने से रोकने पर आधारित है। अर्थात हमें कवि इस कविता में ये बताना चाह रहे हैं कि हमें अपने अतीत की बातों को न सोच करके वर्तमान में ही खुश रहना चाहिए। अतीत की बातों को दिमाग में ला करके हम अपने वर्तमान की स्थिति को खराब कर रहे हैं। वर्तमान में अगर हम अतीत के बारे में सोचेंगे तो हम वर्तमान को पूरी तरीके से नहीं जी पाएंगे। इसलिए कवि ने यहाँ पर कविता के अंदर जो छाया मत छूना कविता है हमारी, उसके अंदर कवि ने ये स्पष्ट बतलाया है, स्पष्ट समझाया है कि हमें अतीत की बातों को याद करके वर्तमान को खराब नहीं करना चाहिए, हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। तो हम कविता को पढ़ने से पहले हम कवि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आइए पढ़ते हैं इनका जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय। गिरिजा कुमार माथुर का जीवन परिचय। गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्म ग्वालियर जिले के अशोक नगर में कस्बे में सन 22 अगस्त 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 22 अगस्त 1918 को हुआ था ग्वालियर में। वे एक कवि, नाटककार और समालोचक के रूप में जाने जाते हैं। गिरिजा कुमार की प्रारंभिक शिक्षा उनके घर पर ही हुई। उनके पिताजी ने उन्हें घर पर ही अध्ययन करवाया था। उन्हें अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल आदि विषय पढ़ाया था। स्थानीय कॉलेज से इंटरमीडिएट करने के बाद 1936 में उन्होंने स्नातक उपाधि के लिए ग्वालियर चले गए। स्नातक यानी होता है ग्रेजुएशन, ठीक है, स्नातक यानी ग्रेजुएशन। ग्वालियर चले गए। फिर 1938 में उन्होंने बीए किया, ठीक है, बैचलर इन आर्ट्स। फिर 1941 में उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किया, मास्टर इन आर्ट्स। फिर वकालत की परीक्षा भी पास की, उन्होंने लॉ भी किया। 1940 में उनका विवाह, उनकी शादी दिल्ली की शकुंतला माथुर से हुई। शकुंतला माथुर जी भी हमारी हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री मानी जाती है। शुरुआत में उन्होंने वकालत की, लेकिन बाद में उन्होंने आकाशवाणी एवं दूरदर्शन में नौकरी की। ये इनका सामान्य जीवन परिचय। आगे इनकी काव्य की विशेषताएं कि इनके काव्य में क्या क्या विशेषताएं थी। आइए देखिए, गिरिजा कुमार की काव्यात्मक विशेषताओं में इनके काव्य की शुरुआत सन 1934 में ब्रज भाषा के परंपरागत कवित्व संज्ञा लेखन से हुई। उनकी रचना का प्रारंभ द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं से उत्पन्न प्रतिक्रियाओं से युक्त है तथा भारत में चल रहे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित है। कविता के अतिरिक्त वे एकांकी, नाटक, आलोचना, गीति कविता तथा शास्त्रीय विषयों पर भी लिखते रहे। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की साहित्यिक पत्रिका गगनांचल का संपादन करने के अलावा उन्होंने कहानी, नाटक तथा आलोचनाएं भी लिखी हैं। उनका ही लिखा एक भावांतर गीत हम होंगे कामयाब समूह गान के रूप में अत्यंत लोकप्रिय है। हम आज भी विद्यालयों में या फिर किसी भी पार्टीज वगैरह जो होती है उनके अंदर बच्चों से सामूहिक गान करवाया जाता है। ग्रुप सॉन्ग अगर गाते हैं आप 26 जनवरी पे ले लीजिए या फिर 15 अगस्त पे ले लीजिए, कोई भी ऐसा राष्ट्रीय पर्व जो होता है उस पर हम ये गीत बहुत शायद आपको सुनने को मिलेगा। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो वो इन्हीं का लिखा हुआ गीत है। 5वीं कक्षा में जो आरबीएससी की 5th क्लास है उनका इंग्लिश में 1st चैप्टर ये दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इनकी जो काव्य रचनाएं हैं, गिरिजा कुमार माथुर जी काव्य रचनाएं, उनमें प्रमुख रचनाएं हैं नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा इत्यादि। 1991 में कविता संग्रह मैं वक्त के सामने के लिए उन्हें हिंदी के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया रचना मैं वक्त के सामने के लिए सन 1991 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भाषा शैली जो है इनकी वो कैसी है। भाषा के 2 रंग उनकी कविताओं में मौजूद हैं। 2 रंग उनकी कविताओं में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है। जो रोमानी कविताएं होती है उन रोमानी कविताओं में इन्होंने छोटी छोटी
ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया है। और वहीं दूसरी ओर क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों का प्रयोग इन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जो कविता आज पढ़ने जा रहे हैं उस कविता का सार एक नजर में देख लेते हैं कि प्रस्तुत कविता छाया मत छूना में कवि गिरजा कुमार माथुर जी ने हमें यह बतलाया, यह संदेश देने की कोशिश की कि हमें अपने अतीत के सुखों को याद कर अपने वर्तमान के दुख को और गहरा नहीं करना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को अपने अतीत की यादों में डूबे न रहकर अपनी वर्तमान स्थिति का डटकर सामना करना चाहिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहिए। कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही हमें सहन करने पड़ेंगे। सुख और दुख तो धूप और छांव की तरह ही होते हैं जो हमें सहने ही पड़ते हैं। अगर हम दुख से व्याकुल होकर अपने अतीत में बिताए सुंदर दिन या सुखों को याद करते रहेंगे तो हमारा दुख कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ जाएगा, हमारा भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए हमें अपने वर्तमान में आने वाले दुखों को सहन करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम हमारी कविता की ओर, छाया मत छूना। चलिए पढ़ते हैं। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली, चित्रगंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतर के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित कृष्ण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि क्या बताना चाह रहे हैं? कवि ये बताना चाह रहे हैं कि कवि इन पंक्तियों में ये बताना चाह रहे हैं कि छाया मत छूना, छाया से तात्पर्य यहाँ अतीत की यादों से है कि हे मन, यहाँ कवि कह रहे हैं कि हे मन, कवि कह रहे हैं कि छाया मत छूना। क्यों? देखो, मन होगा दुख दूना, हे मन कि तू अतीत की यादों को मत छूना, अतीत को मत याद करना, इससे मन को और ज्यादा दुख होगा, दुगना दुख होगा। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी की, जीवन में कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन में पुरानी बातों को याद कर रहा है, पुरानी बातों को याद करके वह कह रहे हैं कि मेरे जीवन में सुरंग यानी बहुत सारे रंगों की, सुधियां यानी स्मृतियां, यादें हैं सुहावनी। मेरे जीवन में मेरे अतीत को लेकर के बहुत सारी यादें ऐसी हैं जिनमें रंग भरे हुए थे, जो सुहावनी यादें थी, मन को अच्छी लगने वाली थी। सुख के बीते हुए दिनों को यहाँ कवि याद कर रहे हैं कि छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, कि उस समय जो पल मैंने खुशी के बिताए थे, सुख के मैंने पल बिताए थे, वो पल अब उनकी आंखों के सामने आ रहे हैं। उन पलों की गंध उनके आगे उन्हें महसूस हो रही है, मन को भा रही है, यानी वो बीते पलों को याद कर रहे हैं। आप बीते पलों को याद कर रहे हैं, सुख के पलों को याद करके वर्तमान में दुखी हो रहे हैं। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, वो अपनी प्रियतमा को याद कर रहे हैं, अपनी प्रिया को याद करते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारे तन की, कि प्रिया के तन की, शरीर की जो गंध है केवल वही बाकी रह गई है, और यामिनी यानी रात बीत गई है, रात बीत गई है, लेकिन रात बीत जाने पर भी अपनी प्रियतमा की महक, अपनी प्रियतमा की खुशबू उन्हें वहां महसूस हो रही है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, कि चांदनी रात में जिस प्रकार उन्होंने अपनी प्रियतमा के बालों में कुंतल का फूल लगाया था, वो उन्हें याद आ रहा है कि वो चांदनी रात उन्हें स्मरण हो आ रही है। भूली सी एक क्षण बनता हर जीवित क्षण, कि वो भूतकाल में बीती हुई बातें, भूली सी एक क्षण बनता हर जीवित क्षण, कि वर्तमान में जो एक एक पल है वो तुम्हारी क्षण को महसूस कर रहा है, वो तुम्हारे साथ बिताए हुए उन हर पलों को याद कर रहा है। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, हे मन तू उन पुरानी बातों को याद मत कर, क्योंकि पुरानी बातों को याद करने से वो पल और ज्यादा दुख पहुंचाते हैं, वो पल और दुगना दुख देने वाले होते हैं। इसलिए हे मन तू अतीत में बीते उन सुख के पलों को याद मत कर। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहे कवि इस पंक्तियों में, कविता का भावार्थ क्या है। कवि यहाँ पर बता रहे हैं इन पंक्तियों में का भावार्थ क्या है। देखिए कवि कह रहा है
कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि छाया मत छूना अर्थात अतीत की पुरानी यादों में जीने के लिए मना कर रहा है। कवि के अनुसार जब हम अपने अतीत के बीते हुए सुनहरे पलों को याद करते हैं तो हमें बहुत दुख पहुंचाते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन जैसे ही हम यादों को भूलकर वर्तमान में आते हैं, जैसे हम उन बीती हुई बातों को भूलते हैं और वर्तमान में जीने लगते हैं, यथार्थ का हमें पता पड़ता है, तो हमें उनके अभाव का ज्ञान होता है। इस तरह हृदय में छुपे हुए घाव फिर से हरे हो जाते हैं और हमारा दुख बढ़ जाता है। इसलिए हमें अतीत की बातों को याद न करके अपने वर्तमान के दुख को झेलना चाहिए, उसका डटकर सामना करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे कवि बता रहे हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने पुराने मीठे पलों को याद कर रहा है। ये सारी यादें उनके सामने रंग बिरंगी छवियों की तरह प्रकट हो रही है। जैसे कोई पिक्चर हमारी आंखों के सामने चलता है, वो कलरफुल टेलीकास्ट कवि की आंखों के सामने चल रहा है, जिनके साथ उनकी सुगंध भी है। कवि को अपने प्रिय के तन की सुगंध भी महसूस होती है। चांदनी रात का चंद्रमा कवि को अपने प्रिय की बालों में लगे फूल की याद दिला रहा है। इस प्रकार हर जीवित क्षण जो हम जी रहे हैं वह पुरानी यादों रूपी छवि में बदलता जाता है, जिसे याद करके हमें केवल दुख ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए कवि कहते हैं कि छाया मत छूना, इससे हमारा दुख दुगना होता है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि कवि को यहाँ पर कह रहे हैं कि कवि को अपने पुराने मीठे पलों की याद आ रही है, जिनमें रंग बिरंगी सुहानी यादें हैं, रंग बिरंगी उन्हें बातें नजर आ रही हैं, खुशहाल जीवन उन्हें नजर आ रहा है। लेकिन जब वो खुशहाल जीवन को छोड़ करके जब वर्तमान में आते हैं तो वो खुशहाल पल वर्तमान में चल रही घटनाओं को, वर्तमान में चलने वाली जो हमारी क्रियाएं हैं उनके बाधा बनते हैं, उनको दुख पहुंचाते हैं वो। क्योंकि जब हम बीते हुए पलों को याद करते हैं तो वर्तमान में जीना हमारा कठिन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहना चाह रहा है कि यश है या न वैभव, यश है या न वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। अब इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए इन पंक्तियों में कवि ये बताना चाह रहे हैं कि व्यक्ति इस मनुष्य जीवन में आने के बाद में यश के पीछे भागता है, वैभव के पीछे भागता है, धन के पीछे भागता है, उसकी जो आवश्यकता है वो समाप्त होने का नाम नहीं लेती है। तो कवि यहाँ यही बता रहे हैं कि यश है या न वैभव है, कि इंसान जीवन भर यश का पीछा करता है, वैभव का पीछा करता है, मान का पीछा करता है, सम्मान का पीछा करता है, लेकिन जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया। लेकिन जितना व्यक्ति इनके पीछे दौड़ता है उतना ही वो दुख पाता है, उतना ही उसे कष्ट झेलना पड़ता है। धन कमाने के लिए हमें कष्ट झेलना पड़ेगा, संकटों का सामना करना पड़ेगा, यश प्राप्त करने के लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और सम्मान पाने के लिए भी हमें मेहनत करनी ही पड़ती है। तो कवि यहाँ कह रहा है कि जब हम इस संसार से विदा होते हैं, जब हम अंतिम सांस लेते हैं, तो अंतिम समय में हमारे कुछ भी काम नहीं आता है। जब हम परलोक जाते हैं, जब हम ईश्वर के पास जाते हैं, जब हमारी मृत्यु होती है, तो ना यश हमारे साथ जाता है, ना वैभव हमारे साथ जाता है, ना ही धन जो हम कमाते हैं। जिंदगी भर हम जिस धन के पीछे भागते रहते हैं, 2 वक्त भोजन खाने का भी हमें टाइम नहीं मिलता है, हमारे परिवारजनों के साथ वक्त बिताने का समय हमें नहीं मिलता है, वो सब के सब यहीं रह जाते हैं। मनुष्य अकेला ही उस परमात्मा के घर को जाता है। तो कभी इसलिए ये कह रहा है कि यश, धन, वैभव, सम्मान के पीछे भागना व्यर्थ है। प्रभुता की शरण बनी केवल मृग तृष्णा है, प्रभु की शरण केवल मृग तृष्णा बनी हुई है। जिस प्रकार मृग गर्मी में आपने देखा होगा, मृग तृष्णा क्या होती है, देखिए बताती हूँ आपको। गर्मियों में सड़क के ऊपर अगर आपने कभी देखा हो तो धुआं सा उड़ता हुआ दिखता है पानी के जैसा, वही मृग उसी जल की तलाश में जो हिरण होता है वो उसके पीछे भागता है ताकि उसे जल मिल सके ग्रीष्म ऋतु के अंदर। तो लेकिन उसे वो जल नहीं मिलता, क्योंकि वो है क्या, वो धुआं है, भाप का, एक तरीके से भाप उड़ती हुई दिखती है सड़क पे या किसी भी जगह आप देख लीजिए तो गर्मी से वो लहरें उठती हुई दिखती है। तो जो मृग होता है वो उसके पीछे भागता है, लेकिन उसकी तृष्णा शांत नहीं होती क्योंकि वो जल नहीं होता है। तो वही प्रभु को प्राप्त करने की जो तृष्णा है वो मृग तृष्णा बनकर ही रह जाती है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात तृष्णा है कि हर चांदनी रात के बाद
क्या आती है? अमावस्या आती है। आयु गई है, हर अमावस्या के बाद चांदनी रात आती है। तो पूर्णिमा और अमावस्या दोनों का आपसी संबंध होता है कि हर उजाली रात के पीछे एक काली रात छिपी हुई होती है। हर 15 दिन का इनका जो रूटीन है वो चलता रहता है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, कि तुम यथार्थ में जी रहे हो, इस यथार्थ का ही तुम्हें पूजन करना चाहिए, यानी यथार्थ को, वास्तविकता को ही तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। उस वर्तमान में तुम्हें जीना चाहिए। वर्तमान में जो संकट तुम्हें मिल रहे हैं उन संकटों का डट कर सामना करना चाहिए। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। हे मन, तू छाया मत छूना, अर्थात तू अतीत की यादों को याद मत करना, अतीत की स्मृतियों को तू याद मत करना, इससे तुझे और दुगना दुख होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि इन पंक्तियों में बताना चाह रहे हैं, कवि इन पंक्तियों में बताना चाहते हैं कि संसार में धन, ख्याति, मान सम्मान इत्यादि के पीछे भागना व्यर्थ है। ये सब एक भ्रम की तरह होते हैं। कवि का ये मानना है कि अपने जीवन काल में धन, यश, ख्याति इन सब के पीछे भागते रहते हैं और खुद को बड़ा और मशहूर मानने लगते हैं। खुद को हम क्या मानने लगते हैं? बड़ा और मशहूर मानने लगते हैं हम। लेकिन जैसे हर चांदनी रात के बाद एक काली रात आती है, उसी तरह सुख के बाद दुख भी आता है। कवि ने इन सारी भावनाओं को छाया बताया है। क्या बताया है? छाया बताया है। और हमें यह संदेश दिया है कि इन छायाओं के पीछे भागने में अपना समय हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा है कि हम वास्तविक जीवन की कठोर सच्चाइयों का सामना डटकर करें। यदि हम वास्तविक जीवन की कठिनाइयों से रूबरू होकर चलेंगे तो हमें इन छायाओं के दूर चले जाने से दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर हम धन, वैभव, सुख, समृद्धि इत्यादि के पीछे भागते रहेंगे तो इनके चले जाने से हमारा दुख और अधिक बढ़ जाएगा। एक धनवान व्यक्ति जब गरीब होता है तो उसे बहुत दुख होता है। एक बहुत बड़े परिवार वाला व्यक्ति जब उसके परिवार के लोगों का अंत होता है तो वो बहुत दुखी होता है। इसी प्रकार जब धन और संपत्ति और वैभव अगर खत्म होता है तो उसका जो व्यक्ति होता है वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। इसलिए हमें इन सब चीजों के पीछे न भाग करके वास्तविकता का डटकर सामना करना चाहिए। आगे है दुविधा हत साहस है। दुविधा हत साहस है। प्रस्तुत पंक्तियां हैं कि दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। अब इन पंक्तियों में कवि ये बता रहे हैं कि जब व्यक्ति दुविधाओं में फंस जाता है, जब व्यक्ति के संकट व्यक्ति को आगे घेर लेता है तो उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। वो हद अपना साहस खो करके बैठ जाता है, वो निराशाओं से घिर जाता है। और कवि कह रहे हैं कि देर सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं, कि व्यक्ति की आवश्यकताएं जो होती है वो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, लेकिन आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद भी उसका जो मन होता है वो सुखी नहीं हो पाता है। किसी ना किसी कारण से का उसे दुख, उसे चिंता लगी रहती है कि आज ये नहीं हुआ, आज ये नहीं हुआ, आज ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो विभिन्न प्रकार की चिंताएं उसे घेरे हुए रहती है। हालांकि उसके घर में सब सुविधाएं उसके पास में है, उसे हर प्रकार का सुख मिल रहा है, लेकिन फिर भी उसके मन में कहीं ना कहीं चिंता बनी हुई रहती है। वो उन सुखों को प्राप्त करके भी मन में दुखी ही होता है। क्या हुआ जो दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर। व्यक्ति को दुख होता है कि शरद पूर्णिमा आने पर भी चांद नहीं खिला। व्यक्ति को दुख होता है जो क्या हुआ जो खिला फूल वसंत बीत जाने पर, वसंत ऋतु के बीत जाने पर फूल खिलता है तो भी व्यक्ति दुखी हो जाता है। मतलब हर परिस्थिति में वो दुखी ही होता है, व्यथित ही होता है। जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्यवरण, कि कोई बात नहीं, तुम्हें जो नहीं मिला उसका तुम शोक मत मनाओ। जो तुम्हारे पास में है उसको एक्सेप्ट करो, उसे स्वीकार करो और भविष्य में हो रही घटनाओं को वर्तमान में हो रही घटनाओं को एक्सेप्ट करके, स्वीकार करके तुम अपनी राह चलो। यहाँ पर कवि ये बताना चाह रहे हैं कि व्यक्ति को जब चारों ओर से चिंताएं घेर लेती, कठिनाइयों का सामना जब वो करता है तो वो निराश हो जाता है और निराश होकर के बैठ जाता है। कई बार क्या होता है,
कई बार व्यक्ति को सारी सुविधाएं मिल जाती है, लेकिन उसका देह शारीरिक सुख उसे मिल रहा है, लेकिन उसे मानसिक सुख नहीं मिल पाता, उसे आत्मिक सुख नहीं मिल पाता है। वो अपने आसपास के वातावरण में रहता है, लेकिन उस वातावरण में रहकर के भी वो दुखों का ही सामना करता है। कवि कह रहा है कि दुख होता है, व्यक्ति को दुख ये हो रहा है कि शरद आने पर भी चंद्रमा जो है वो पूरा नहीं खिला। उसे दुख है कि फूल कब खिला, वसंत ऋतु के बीत जाने पर, वसंत ऋतु के चले जाने पर फूल खिला, इस बात का उसे दुख है। कवि कह रहा है कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अतीत की बातों को भूलो, जो तुम प्राप्त नहीं कर पाए, जिस चीज को तुम नहीं ले पाए, जिसको तुम नहीं पा सके, उसको छोड़ो। अब भविष्य में आने वाली चीजों को स्वीकारो। जो वर्तमान तुम जी रहे हो, उस वर्तमान के आगे जो भविष्य है, उस भविष्य में होने वाली संभावनाओं को समझो और उन अवसरों का लाभ उठाने का प्रयास करो जो तुम्हें मिलने वाले हैं। तुम अतीत को याद करके अपने वर्तमान को खराब मत करो, अपने भविष्य को खराब मत करो। चलिए एक बार और पढ़ते हैं। मन तू छाया मत छूना, अतीत को मत याद करना, क्योंकि ऐसा करने से तुझे दुख ही प्राप्त होगा। देखिए कवि क्या कह रहे हैं यहाँ, कि कवि कहता है कि आज के युग में मनुष्य अपने कर्म पथ पर चलते चलते जब रास्ता भटक जाता है, तो और उसे जब आगे का रास्ता दिखाई, उसे कुछ नजर नहीं आता, उसे रास्ता दिखाई नहीं देता है, तो वह अपना साहस खो बैठता है। कवि का मानना है कि इंसान को कितनी ही सुख सुविधाएं मिल जाए, वह कभी खुश नहीं रह सकता, वो कभी खुश नहीं होता। वह बाहर से तो सुखी दिखता है, पर उसके मन में दुख होता है, उसे इंटरनल सैडनेस फील होती है, उसे अंदरूनी दुख नजर आता है, उसका मन किसी न किसी कारण से दुखी हो जाता है। कवि के अनुसार हमारा शरीर कितना भी सुखी हो, लेकिन हमारी आत्मा के दुखों की कोई सीमा नहीं होती है। हम तो किसी भी छोटी सी बात पर खुद को दुखी करके बैठ जाते हैं, फिर चाहे वो शरद ऋतु के आने पर चांद का न खिलना हो। शरद ऋतु में पूर्णिमा पूरा आता है, शरद ऋतु पर जो चंद्रमा होता है वो पूर्णिमा को पूरा आता है, जब हम खीर का भोग लगाते हैं चांद भगवान को, तो उस समय चंद्रमा नहीं खिला तो प्रॉब्लम हो गई हमें। वसंत ऋतु के चले जाने पर फूल खिला तो हमें प्रॉब्लम हो गई। तो इन सब चीजों के विलाप में खुद को दुखी कर हम बैठते हैं। इसीलिए कवि ने हमें यह संदेश दिया है कि जो चीज हमें ना मिले या फिर जो चीज हमारे बस में ना हो, उसके लिए खुद को दुखी करके चुपचाप बैठे रहना कोई समाधान नहीं है, बल्कि हमें यथार्थ की कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए एवं उज्जवल भविष्य की कल्पना हमें करनी चाहिए। तो इस कविता में कवि ने हमें यह संदेश दिया है कि हमें अतीत की बातों को याद नहीं करना चाहिए, चाहे वो सुख के पल हो चाहे वो दुख के पल हो। हमें हमारे जीवन में चलने वाली जो क्रियाएं हैं, चलने वाली जो हमारा वर्तमान समय हमारा चल रहा है, हमें उस वर्तमान में चल रही घटनाओं का डटकर सामना करना चाहिए, चाहे वो दुख की हो चाहे वो सुख की हो। दोनों प्रकार की चीजें जीवन में आती रहती हैं, धूप और छाया की तरह। जैसे दिन होता है, दिन होने से पहले काली अंधेरी रात हमारे सामने होती है, उस अंधेरे की रात के बाद ही हमारे पास सवेरा आता है, सूर्य आता है। तो उस अंधेरी रात रूपी दुखों को हमें डटकर सामना करना चाहिए, ताकि आशाओं से भरा हुआ सवेरा हमारे जीवन में हो सके। तो ये थी हमारी कविता गिरजा कुमार माथुर जी की छाया मत छूना। तो हमें भी हमारे अतीत को भूलकर हमारे वर्तमान में जीना है और आने वाले जीवन में होने वाली कठिनाइयों का हमें डटकर सामना करना है, उनका समाधान हमें ढूंढना है। तो कैसी लगी आपको हमारी कविता, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को आपने अब तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।